नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के व्यापारी लगता है डीएम कौशल राज की कार्यशैली से बहुत परेशान है। इतना परेशान है कि उन्होंने सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया और डीएम की शिकायत कर दी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने रविवार को सीएम योगी से फोन पर बात की, तो इस दौरान उन्होंने शहर के निजी अस्पतालों की भी शिकायत लगा दी कि कोविड पेशेंट्स के इलाज में लापरवाही के साथ साथ इलाज के लिए मनमानी फीस भी ली जा रही है। इस दौरान उन्होंने दुकान खोलने की टाइमिंग को लेकर भी सीएम योगी से शिकायत की। बात प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की थी, तो सीएम योगी ने भी तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आश्वासन दे दिया कि मैं खुद ही आकर देखता हूँ। सीएम योगी और व्यापारी नेता की बातचीत की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। आप सुन सकते हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कितनी संजीदगी से व्यापारी नेता की शिकायत सुन रहे हैं और खुद ही समस्या दूर करने के लिए बनारस आने की बात कह रहे हैं। महाराज जी नमस्कार, मैं बनारस से राकेश जैन बोल रहा हूँ। नमस्ते, बताएं जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को बड़ा गर्व है कि पूरे प्रदेश को आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है और कितने विनम्र हैं आप। लेकिन महाराज जी हम लोग बनारस में बड़े ही दुखी हो गए हैं। क्या है बताएं। बनारस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है महाराज जी, मैं आपको कोई भी बात गलत नहीं बतलाऊंगा। और जो भी बतलाऊंगा एकदम सही वस्तु स्थिति बतलाऊंगा। बनारस के जो प्राइवेट अस्पताल है वो लोगों को पूरी तरह से लूट रहे हैं। अच्छा। कोई भी पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस तरह से आप काहे के लिए जमा करिए, तभी पेशेंट आपका एडमिट होगा। अच्छा, किस उसके लिए? कोरोना के लिए है या कोविड के लिए? कोविड के लिए वही कोरोना के। कितने हॉस्पिटल वहाँ पे कोविड के हैं? कोविड के हॉस्पिटल महाराज जी मेरे को लगता है 5-6 कोविड हॉस्पिटल हैं, या हो सकता है और ज्यादा भी हो जिनके नाम ज्यादा हैं। हमने उनके रेट तय किए हैं, मैं उसको एक बार अभी बात करता हूँ, उसकी व्यवस्था ठीक करवा। और सर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे डीएम साहब को डाला। डीएम साहब ने पोर्टल बना रखा है, तो डीएम साहब उस पोर्टल पे जवाब तक भी नहीं देते हम लोग की बातों का। और दूसरी बात जो दुकानों का है, जैसे एक शासनादेश है कि सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। हाँ बिल्कुल खुल सकती हैं। ठीक है, तो जो आपका एक ये था कि शनिवार को बंद रखेंगे, हम लोगों ने पूरी शनिवार रविवार को जी पूरे मन से इसको सहयोग किया। अब डीएम साहब 20 दिन में कम से कम 10 बार चेंज कर चुके। कभी वो 11 से 6 कर देंगे, कभी 11 से 5 कर देंगे। वो नहीं होना चाहिए। वो सुबह मैं भी बोल दे रहा हूँ 9 बजे से शाम 9 बजे तक आप खोल सकते हैं जी, और 5 दिन खोल सकते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके। जहाँ पे मामले हो जो कंटेनमेंट जोन बन जाए उसको छोड़ करके। जी मैं भी बोल दे रहा हूँ कंटेनमेंट जोन भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी, वो भी हम बोल दे रहे हैं उसको। ये देखिए कितनी मेरे को संतोष हुआ आपसे। डीएम साहब पोर्टल पे जवाब तक नहीं देते। बीच में हफ्ते में 2 दिन दुकान खोल रहे थे, मतलब दाया बाया पटरी करके। तो हम लोग बड़े नहीं भैया, सब खोलो जो केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी पूरा 5 दिन खोलो। हम लोग बड़े त्रस्त हो गए हैं। हम आपको फैक्ट बतला मत करिए, नहीं तो मैं किसी दिन में स्वयं ही आ रहा हूँ वहाँ पे। व्यापारी नेता राकेश जैन ने सीएम योगी से फोन पर शिकायत करने की बात की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने कोविड-19 के इलाज से लेकर व्यापारियों के दुकानें खोलने को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में भी सीएम से शिकायत की। मैंने फ़ोन करके उनसे समय मांगा था और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया और मुख्यमंत्री जी को मैंने अपनी सारी बातों से अवगत कराया। जो बनारस में प्राइवेट अस्पताल जो कोरोना जैसी महामारी से लोगों की मदद करने के बजाय जो एक स्वर में सिर्फ लूट रहे हैं, मैंने उस लूट से श्री मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और जो कोरोना में अस्पताल लापरवाही कर रहे हैं उससे अवगत कराया है। और बनारस महानगर का जो व्यापारी है वो लॉकडाउन के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और अभी भी दुकानें प्रॉपर ढंग से नहीं खुल रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यापारियों की दिक्कतों से अवगत कराया और उनसे मांग की कि व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए
कृपया दुकान प्रदेश शासनादेश के अनुकूल बनारस में भी सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक खुलना चाहिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि शनिवार को छोड़ के 5 दिन प्रदेश में जिस तरह से दुकान सुबह 9 से रात्रि 9 तक खुल रही है, बनारस में भी सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। आश्वासन दिया है उन्होंने जी। तो इसका कंप्लाइन कब से होगा, इसके बारे में क्या कहा उन्होंने? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला कि मैं जिलाधिकारी बनारस से बात कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन बनारस बहुत जल्द ही व्यापारियों को दिक्कतों को महसूस करते हुए इसमें सुधार करेगा। तो व्यापारी नेता राकेश जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी कोविड अस्पताल अधिक पैसा नहीं ले सकता। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के लिए रेट तय हैं और अगर कोई मनमानी करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बहुत ही अनुकूल उत्तर दिया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 में जो आने वाले पेशेंट हैं उसका रेट निर्धारित किया गया है और कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो जो प्रदेश शासन द्वारा रेट निर्धारित है उससे अधिक नहीं ले सकता है। और कोई भी अस्पताल अगर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रेट के विपरीत जाके अगर कोई पैसा लेता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या उस रेट को उन्होंने कुछ आपके साथ शेयर किया? मुख्यमंत्री जी द्वारा बतलाया गया है कि सारे रेट जो हैं पूरी तरह से प्रकाशित हैं और इसको जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी लोग पूछ सकते हैं और एक बार पुनः इसका निरीक्षण किया जाएगा और इसमें जो भी कमी है उसको दूर किया जाएगा। और अगर प्राइवेट अस्पताल उस रेट से ज़्यादा लेते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की कंप्लेन तो बनारस में है, किसी कंप्लेन से भी आपने अवगत कराया उनको? भाई साहब देखिए, हमारी लड़ाई किसी एक संस्था से नहीं है। हमारी लड़ाई है जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाने के बजाय एक तरफ से लूट रहे हैं, वो गलत है और वो लूट तत्काल बंद होनी चाहिए। नहीं, आपका प्रयास तो उसी ओर रहा, तो ऐसे में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कैसे होगा राकेश जी? देखिए, इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पष्ट भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं इसमें सुधार होगा। वाराणसी में प्रदेश शासनादेश के अनुकूल दुकानें भी खुलेंगी। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सरकारी रेट पर ही, जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उस पर ही इलाज होगा। और मुख्यमंत्री जी ने हमें खुद भी भरोसा दिया है कि अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो जल्द ही वो बनारस का स्वयं दौरा करेंगे। तो सीएम योगी से वाराणसी के डीएम कौशल राज की शिकायत करने वाले व्यापारी नेता राकेश जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें खुद डीएम ने नोटिस भेज दिया है। बिना अनुमति के सीएम की कॉल की रिकॉर्डिंग करने और उन्हें वायरल करने के मामले में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन को नोटिस जारी किया है। डीएम ने राकेश जैन से 3 दिन के भीतर जवाब तलब भी किया है और नोटिस का उचित और संतोषजनक जवाब देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।